परमेश्वर ने बताया कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव भगवान आश्रम में हैं तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि हर 15 दिन में आप अपने गुरुजी के दर्शन करने जाएं। आप उस आश्रम में जाइए जिस आश्रम में आपके गुरुजी साक्षात बैठे हैं। यहां गुरुजी की गैर हाजिरी की बात नहीं हो रही है। जैसे आज ये लाखों की संगत बरवाला कांड के बाद गुरुदेव की गैर हाजिरी में लुट रही है, पिट रही है, ज्योति और पाठ के नाम पे, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में पड़ के। यदि आपके गुरुजी आश्रम में हैं, उस समय की बातें हो रही हैं। और यदि आप गुरुदेव के आसपास रहते हैं तो कोशिश करो हर 15 दिन में तो एक बार आप गुरुदेव के पास जाइए और जितना हो सके दान कीजिए, हो सके तो पाठ करवाइए। परमेश्वर ने बताया कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराइए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो साल में 2 बार कराएं या साल में 1 बार अवश्य कराएं। गरीब से गरीब भगत को भी चाहिए कि साल में 1 बार अपने गुरुजी के हाथों में पाठ का पैसा दे, अपने नाम का धर्म कराए, समागम करवाए। साल में कम से कम 1 बार, ये लास्ट है। अगर साल में 5 करवाते हो, 10 करवाते हो, 12 करवाते हो, 25 करवाते हो, वो तो तुम्हारे ऊपर है। चाहे दिन में रोज कराओ, लेकिन अंतिम सीमा बताई गुरुदेव ने। चाहे कोई कितना गरीब, कितना भिखारी क्यों ना हो, अपने खर्चे वर्चे सीमित करके भले एक टाइम की रोटी खानी पड़े, लेकिन अपने गुरुजी को साल में 1 पाठ जरूर करवाना चाहिए। अपने गुरुजी को, गुरुजी की गैर हाजिरी में, गुरुजी के परिवार को नहीं, किसी कोऑर्डिनेटर को नहीं, अपने गुरुजी को। और वर्तमान में हमारे गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे अपने मिशन के तहत, तो हम पाठ कैसे करवाएं? क्या हम दोषी बनेंगे परमात्मा के? नहीं। विशेष परिस्थितियों में भगत दोषी नहीं बनता। हम तो चाहते हैं पाठ करवाना, अपने गुरुजी के दर्शन करना, लेकिन मजबूरी है। हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे अपने मिशन के तहत, तो ऐसे में भगत को दोष नहीं लगता। ऐसे में भगत ने क्या करना चाहिए? भगत ने संकल्प कर लेना चाहिए, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। अरे ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान, जिनके आधे बाल पे पूरी सृष्टि नहीं है, जिसने 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को भीख में दे रखे सारे ब्रह्मांड, वो क्या हमारे पाठ का भूखा है क्या? वो 15-20 हजार रुपये का भूखा है क्या? वो तो केवल हमारे हाथ से थोड़ा बहुत धन लेके शुभ कार्यों में लगा के हमारे को धनवान बनाता है। आने वाले समय में कोई संकट आना हो, परमात्मा उसको टालता है। उसमें तो हमारा ही फायदा है, हमारा हित है, और वो पैसा भी हम उनकी प्रेरणा से ही लगाते हैं। तो कहते हैं यदि आपके गुरुदेव आश्रम में नहीं है, ऐसी स्थिति में भगत को दोष नहीं लगता। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो ऐसी स्थिति में आप जिन्हें संकल्प कर लेना चाहिए, अपने घर पर दरबार साहिब के सामने गुरुदेव भगवान को दंडोत करके संकल्प करना चाहिए कि हे गुरुदेव भगवान, आपका दास आपके चरणों में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है। हे गुरुदेव, आप दास के पाठ प्रकाश को स्वीकार करने की कृपा करें। हे गुरुदेव, जब आप आश्रम में आएंगे उस समय दास आपके कर कमल में पाठ प्रकाश का पैसा देगा। तो परमात्मा प्रसन्न होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। तो हम भगतों ने साल में कम से कम 1 बार अपने गुरुदेव के प्रकट दिवस के ऊपर, सतगुरु प्रकट दिवस के दिन 8 सितंबर के दिन, सहपरिवार, यदि परिवार में 5 उपदेशी हैं, सभी ने अलग अलग गुरुदेव के दरबार में जाकर दंडोत करके पाठ प्रकाश का संकल्प करना चाहिए। यदि आप बीच में करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, चाहे कितनी बार पाठ प्रकाश का संकल्प करो। पैसे का इंतजाम भी परमात्मा ही करवाएगा। हमने केवल नीयत अच्छी रखनी है, केवल नीयत साफ रखनी है हमने। तो गुरुदेव की गैर हाजिरी में हमने कहीं किसी फर्जी आश्रम में जाके, या गुरुदेव के बेटा बेटी को, उनके किसी रिश्तेदार को जो गुरु के द्वारा अधिकारी नहीं है, हाँ यदि गुरुजी ने किसी को अधिकारी घोषित कर रखा है और गुरुदेव ने अपने मुख कमल से सत्संग में या लिखित में दे रखा है, अपनी किसी पुस्तक में या अपने सत्संग में, कि मेरा बेटा अधिकारी है, मेरी बेटी अधिकारी है, तो हम फिर वहां जाकर
और उनको पाठ प्रकाश दे सकते हैं। हम जो भी गुरुदेव ने कहा, जो आदेश दिया, वैसा ही हम कर सकते हैं। लेकिन 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान 2025 तक गुरुदेव भगवान ने किसी को भी अधिकारी नहीं बनाया है, ना पाठ करने के लिए, ना ज्योति पाठ का और दान का पैसा लेने के लिए। वर्तमान में गुरुदेव का कलयुगी परिवार काल प्रेरणा से मनमुखी ठेकेदार बना हुआ है और संगत इनके ऊपर अंधविश्वास करके अपने कर्म फोड़ रही है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भगत साकट यानी भक्तिहीन कहलाएगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाए तो उससे जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। भाई और बहनों, मन में बिल्कुल भी शंका पैदा नहीं करनी है कि भैया संकल्प से कैसे बात बनेगी, हमने तो पाठ करवाया नहीं, इतने साल हो गए, साल में 1 बार जरूर करवाना चाहिए। अगर जरा भी कच्चापन मन में आ गया ना, उसी समय नीचे गिर जाओगे, फिर चाहे तुम कितने पाठ करवाते रहो। यहां तो साल की बात हो रही है। करोथा कांड के समय गुरुजी 21 महीने रोहतक की जेल में थे और उस समय ना कोई आश्रम था, ना कोई नामदान सेंटर था, ना कहीं कोई पाठ होता था, ना कहीं कोई ज्योति होती थी। जेल से आने के बाद गुरुदेव ने बताया कि किसी का नामखंड नहीं है, क्योंकि तुम तो चाहते थे कि हम गुरुजी से मिले, हम गुरुजी को पाठ करवाएं, लेकिन मजबूरी थी। तो ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में नामखंड नहीं होता, चाहे 20 साल क्यों ना लग जाए। गुरुदेव के मुख कमल से सुन लीजिएगा। जब गुरुदेव रोहतक की जेल से आए 21 महीने बाद, तो भक्तों ने शंका जाहिर की। जब गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि साल में 1 बार पाठ जरूर करवाना चाहिए, अपने गुरु के दर्शन जरूर करने चाहिए, तो भक्तों के मन में शंका हो गई कि गुरुजी आप तो 21 महीने रोहतक की जेल में थे, हम तो आपके दर्शन ही नहीं कर पाए, हम तो पाठ ही नहीं कर पाए, फिर हमारा तो नामखंड हो गया होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे ऐसी स्थिति में नहीं होता। ऐसी स्थिति में, मजबूरी वाली स्थिति में, चाहे 20 साल आप अपने गुरु से दूर रहो, ऐसी स्थिति में नामखंड नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। सुनिए छोटा सा सत्संग। तो 1 साल में कोष अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहां भक्तों के शंका आती है कि गुरुजी अब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वही उसमें टांग टूट जा, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और चारपाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे, फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की। इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता, क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़फ रही थी। और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी है, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गेला के बनेगी। तो भाई और बहनों, हमने हर स्थिति में भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के चलना है। अपने कोऑर्डिनेटर के कहने से, गुरुजी के बेटा बेटी के कहने से, कोई पीला पर्चा निकाल देने से हमने झुकना नहीं है। ये काल हर प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है। इस समय ये परीक्षा का समय चल रहा है और सतगुरु बैठकर परीक्षा ले रहा है कि कितने भक्तों ने मेरे ज्ञान को आधार बनाया है और कितने अभी भी गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।